आप डायनासोर भी देखे होंगे, कितना बड़ा जीव था, हाथी से भी बहुत बड़ा था वो। बड़े बड़े जीव भी निर्लुप्त हो गए, है क्या, खत्म ही हो गए, कहानी खत्म। आदमी कितना परमानेंट बोल के हम वो तो भगवान को भी इधर ही लेके आए, है ना। भगवान तो पूरा हर जगह रहता है, लेकिन उसको भी हम इधर बिठा रहे, लेकिन अपना ही एड्रेस नहीं है थोड़े दिन में। होता है, हम सुप्रीम बोल के सोच रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, लेकिन अपने ये जो प्रदूषण के वास्ते ग्लोबल वार्मिंग करके, लोग बढ़ के, और जमीन को भी खराब करके, पहले जैसा जमीन है क्या, जमीन ये मिट्टी ऐसे ही है क्या, पहले जैसा मिट्टी है क्या। पूरा केमिकल डाल डाल के वो मिट्टी का ऐसा स्मेल किया तो भी मिट्टी का स्मेल नहीं आता, और एकदम कड़क हो गया, है ना। पापड़ जैसा हो गया कि नहीं। पहले पापड़ जैसा था, स्पॉन्ज टाइप था, स्पॉन्ज टाइप था ना, बिना चप्पल के लोग चलते थे दुनिया में। अभी जैसा टांगा को घोड़ा को डालते ना नीचे, वैसा अपना जिंदगी बन गया, घर में भी चप्पल पहन के घूमते। ऐसा हो गया कि नहीं। तो लोगों का भी हाल अब बेहाल है अभी। कभी ये पूरे परिस्थितियों से अपन बाहर कैसा निकालना बोले तो बहुत लोग सोच रहे थे, तब ये कोयला का एक सॉल्यूशन मिल गया। हम कोयला जमीन में डालने से वो 100 साल तो रहेगा पक्का, 1000 साल भी रहेगा कोयला। कोयला का मतलब दो कोयला है, वो भी याद रख लो। एक कोयला है वो जमीन वाला कोयला, खदान वाला कोयला, वो कोयला अलग रहता। उसको जलाए तो भी उससे जो वो स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता, वो अलग रहता, अपना ही है। ठीक है ना। तो इस वास्ते अभी दुनिया में सोचने लगे कोयले के बारे में, ताकि ये 1000 साल रहेगा और 100 साल तो रहेगा एवरेज में कोई भी कोयला। तो उससे क्या होता है, जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हम पेड़ पकड़ता है, आदमी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसको जरूरत है, उसका शरीर बनाना है ना, कार्बन से बनता है ना। तो क्या करता, हवा में 0.03 या 0.4 है, 0.04 है आजकल, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गए ना, वो पूरा पेड़ पकड़ता है सूर्य की किरणों से। आपको फोटोसिंथेसिस बोलते है ना। ऐसा क्षमता और किसी में नहीं है। हम 21% ऑक्सीजन है तो भी अस्पताल में ऑक्सीजन लगवाते, 2 सीढ़ी चढ़े तो भी ऐसा ऐसा बोलते। इसको 1000 रुपए में कितना 0.04 बोले तो 4 रुपए के करीब रहता। 1000 रुपए में 4 रुपए उतना प्रतिशत ही उसको मिल रहा है, फिर भी अच्छा है। अपने को 210 रुपए मिले तो भी हम मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बोल रहे। 210 रुपए उतना ऑक्सीजन नहीं तो भी नहीं मिल रहा, उसको 4 रुपए उतना मिले तो भी इतना बड़ा हो रहा है ना। तो इससे अच्छा क्षमता वाला मशीन कुछ नहीं है। ऐसा मशीन बना बोले तो पेड़ लगाओ, प्रदूषण कम करो बोले तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना बोले तो जमीन का है। हम जंगल को काटते, पेड़ काटते, जमीन बनाते, खेती बनाते, है ना, और लोग भी बढ़ते, और अपना खाना ऊपर चाहिए ना, खाना चाहिए, कपास चाहिए, तेल चाहिए, सही है ना। तो उसके लिए पूरा हम दुनिया भर का पूरा रिसोर्स अभी उतना जो चाहिए आदमी लोगों को, इतना लोगों के लिए दो दुनिया चाहिए एक्चुअली। दूसरा दुनिया तो पैदा नहीं होता, आदमी पैदा होता, लेकिन दुनिया पैदा होता है क्या। आप मून में जाते, चांद पे जाके रहते, नहीं रह सकते। दूसरा ग्रह है क्या, जहाँ जाके हम ठीक है इधर का अभी खत्म हो गया, उधर हम जाके रहेंगे बोल के। अच्छा है, अगर उधर गए तो उधर भी विनाश करके आते। जहाँ भी थोड़ा भी चांस मिलता ना, ये सबसे खतरनाक कीड़ा है। कौन सा, मनुष्य। कुछ छोटा मत समझो, मैं जो सही है वही बोलता हूँ, है ना। हम दुनिया में सभी को हैप्पी रहने के लिए नहीं है, अपने वास्ते हर एक को अपना क्या बोलते स्लेव बनाए, नहीं तो उसको मारने लगे। वो रहना ही नहीं बोलते, मच्छर रहना ही नहीं बोलते, कीड़ा रहना ही नहीं बोलते, है कि नहीं। वो दो गुण रहता है ना अपना अंदर। मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह देखा था, बंदर आ रहे बोल के पेड़ काट डाल दिया पूरा गांव में, एक पेड़ भी नहीं है।
छाव का है बोलते, छाव ही नहीं है, एटलीस्ट इधर अपने को बैठने के लिए एक पेड़ है इधर। बंदर के लिए पेड़ काटते क्या? तो अभी अपने को और थोड़ा दिन रहने के लिए, अपने बच्चे भी और थोड़ा दिन इस दुनिया में रहने के लिए, बच्चे बच्चे भी और थोड़ा दिन रहने के लिए हम क्या करेंगे बोले तो ये एक सोल्यूशन मिला। नहीं तो अभी जो दुनिया भर का प्रॉब्लम के लिए चर्चा होता, किधर होता है? ऐक्य राज्य समिति बोल के अपना है एक, यूएन। यूएन उन लोग कॉन्फ्रेंसेस लगाते। अभी 29th कॉप हुआ है रिसेंटली, पिछले महीने। तो उसमें भी चर्चा करते, पता नहीं खाना खाते, चर्चा करते, फिर उधर उधर देखते। हर एक शहर में, नया शहर में होता, फिर घर जाते, कुछ नहीं करते। अगर बच्चे को भी होमवर्क नहीं करके स्कूल आए तो टीचर कुछ डांटती है ना। इन लोग भी हरदम बोलते हम जाके वो करते ये करते बोलते, फिर दूसरा तार मिलते क्या किए बोले तो है भूल गया, हमारे उधर बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना आ गया, अभी लोगों को रोजगारी नहीं है, उधर पैसा बहुत खर्चा करना है, अभी आप बोल रहे कि ये पोल्यूशन कम करो, वो कम करो। समझ रहे ना? ऐसा बोल के हम उसको पोस्टपोन कर रहे, करते करते अब इतना कठिनाई है कि घुट रहा है, दम घुट रहा है। कोई आदमी आके सब पकड़ के गला नहीं दबा रहा। दिल्ली में देखो मर रहे लोग, सांस भी नहीं मिल रहा, ऐसा बोल रहे। आप सोच रहे कि दिल्ली को छोड़ के कैपिटल और कहीं बनाया बोल के, है ना? लेकिन वो दिल्ली वाले और कहीं भी जाते उधर भी घुट जाते, क्योंकि बड़ा बड़ा गाड़ी है लोगों का, बहुत पावरफुल लोग है ना। पावरफुल मतलब गाड़ी भी बड़ा होना चाहिए, एक गाड़ी नहीं 5 गाड़ी होना चाहिए, पूरा रास्ता मेरा होना चाहिए, है ना? तो पता नहीं, उनको छोड़ो। लेकिन अभी अपना किसानों का भी अच्छा नहीं है परिस्थिति। वो जगह तो उन लोग सुसाइड करने से लेके, और उनका कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जितना भी स्कीम लाने दो, प्रोग्राम लाने दो, उससे उनकी जो बोलते हैं ना ऊपर जाने का जो क्षमता, हाँ इनकम बोलते या उनका जो संतुष्टि बोलते, नहीं तो मेरा बच्चा भी खेती करेगा ऐसा बोलने वाला है क्या? कोई छोटा लड़का कोई बकरी को या कोई वो गाय भैंस को लेके ऐसा उसके पीछे जा रहा, सोचो माँ बाप क्या बोलते उसको, जाके पढ़ाई कर, क्या ये करेगा, क्या तू चराई करेगा, क्या बोलते? मतलब इज्जत कुछ नहीं है। वो श्री कृष्ण के जमाने में सजा रहे थे, मेरा लड़का देखो, है ना, गोरक्षक गोपालन क्या क्या बोलते, हाँ ग्वाला बोलते, और कोई बोलते, अभी बोलते क्या ऐसा? हाँ, और उसके पीछे कुछ लड़कियां भी होते होंगे। इतना गाय के साथ एक आदमी मुरली बजाते जा रही है, अलग था वो जमाना। हाँ, अभी ऐसा दिखाई दिया तो ऑटो चलाने वाले को भी शादी होता, लेकिन गाय चलाने वाले को शादी नहीं होता, है ना, रोड पे ऑटो। तो ये किसानों का परिस्थिति ऐसा होने के लिए हम सभी कारण है, स्पेशली हम ही लोग ज्यादा कारण है। क्योंकि उन लोग क्यों जी रहे बोले तो अपने लिए भी नहीं जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे। वो दूसरे कौन है? हम ही लोग है जो शहर में रहते। पहले उन लोग खाने के बाद देते, अभी वो खाना भी नहीं, दूध निकाले तो पूरा दूध बेचना, पैकेट दूध पीना। खाना भी ऐसे चावल उगाए तो वो चावल नहीं खाते, नहीं गवर्नमेंट देता है बोल के, गवर्नमेंट का कहीं से दूर से आता, थोड़ा वो छुए का था, वो होता ये होता, सब कुछ हो के अपने पास आता, वो चावल खाते, अपना खेत का नहीं, ये बेच से। समझ में आ रहा ना? तो पूरा उनका जिंदगी दूसरों के लिए अपना शरीर को त्यागना ही हो गया। त्यागना बोले तो आप का हेल्थ होने दो, अच्छा खाया तो अच्छा किसान बनता, देखने में भी लगता। ये बोरी होता है ना, पहले बोरी बोले तो 100 किलो का होता एक जमाने में, अभी हर कोई बोरी कितना हो गया, 25 kg आ गया। 25 kg होना बोल के नहीं बना है, उठाने वाले नहीं है बोल के। अभी मैं बोलता हूँ कोई भी 25 kg वाला बोरी उठाए तो आपका शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा बोले तो होता क्या? यहाँ से लेके वो 100 मीटर आप 25 kg बोरी उठाना और आप चलना बोलते, कितने लोगों का होता है शादी? मतलब एक दो का शादी है तो बाकी लोग क्या करते? वो बोरी कम करते।
उसका साइज कम करते 10 किलो कर देते, नहीं 25 नहीं चलेगा। मतलब आपके जो कार्य है उसमें कुछ नहीं है, जो किसान उगा रहे उसमें कुछ नहीं है ना। मैं देखा ये उत्तर प्रदेश में ऐसे ट्रेनिंग के लिए लास्ट ईयर गया था मैं जनवरी में। उधर किसान लोग बोल रहे थे अच्छा आप ऑर्गेनिक खेती करके, बोले तो जैविक बोलते हैं ना आप लोग, हाँ कर रहे बोले। तो मैं बोला तो कहाँ भेज रहे हो, बोले तो नहीं हमारा परिवार के लिए कर रहे, तो बाकी क्या बोल रहे, तो वो मार मार के केमिकल मार मार के जो उगाए वो बेच डाल रहे खाते। एटलीस्ट अब तो अकल आई बोल के सोचा भाई किसानों का, अकल आए मतलब एटलीस्ट उन लोग जो मार रहे हैं अपने आंखों से देख रहे हैं, वो सच्चाई जान के हम ऐसा खाना नहीं खाना बोल के, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, परिवार में नहीं खाना बोल के वो सोच रहे। जो भेज रहे हो अलग बात है, एटलीस्ट वहां तक तो सोचे ना, मतलब एटलीस्ट कॉन्शियस है लोगों में। ऑफकोर्स हम लोग ये क्या है, फिर बाहर लोग बेकार लोग है। देखो अगर कोई मच्छर भी काटता ना, मच्छर मरने का परिस्थिति आ गया है क्योंकि इतना विष फैला है लोगों में। कुत्ता काटे तो कुत्ता मरेगा, ऐसा है आजकल। हम जो खा रहे हैं ऐसा है, रियली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना सैंपल भी लेके अगर आप कहीं करते ना, क्योंकि अपना हवा का प्रदूषण इतना है, हर क्षण आप लेते रहते, वो खाएंगे पोल्यूशन अंदर ही है ना। जैसा आपका गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, उसमें देखने के लिए लगता है आपको, कार्बोरेटर निकाले तो वो इतना हवा लिया है, इतना काला हो गया, अब मार के भी देख सकते, ऐसा शरीर में नहीं देख सकते ना। तो प्रदूषण तो अंदर गया है ना, लॉजिकली बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा परिस्थिति है। तो अभी किसानों का परिस्थिति भी ठीक नहीं है, दुनिया में भी ये परिस्थिति वातावरण का भी बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। आप कार्ती ऐसा बोलते क्या, कारतुलू बोलते हमारे यहाँ। जैसा आपका काल होता है ना, एक काल दूसरा अलग अलग, जैसा पतझड़ सावन बसंत बहार बोलते हैं, वो चार है। उसके अलावा बीच बीच में रहते मृगशिरा बोलते हैं, एक अलग अलग कार्तिक बोलते हैं उसको, वो 24 कुछ होते हैं, जैसा कार्तिक मासम बोलते हैं अभी, ऐसा अलग अलग होते हैं। फिर 12 नहीं 24 होते हैं, एक मास अलग है, मास के अलावा कार्तिक बोल के 24 होते हैं, मृगशिरा कार्तिक से 24 रहते। ये कौन पढ़ाते नहीं ना स्कूल में, इसलिए भूल जाते। मैं भी एक जगह लिख लिया था, हाँ वही। अभी संडे के दिन गाय भी दूध नहीं दे रहा, हाँ संडे बोलता है एक है। फिर कहे कहाँ से संडे, मुझे पता नहीं। देखो मंगल बोले तो अच्छा दिन, अपने लोग बेकार और अच्छे दिन को छोड़ के बाकी दिन काम करके मंगल को अमंगल कर दिए। इतना बेकार कोई दुनिया में है क्या, हर दिन अच्छा है वो अलग बात है, एटलीस्ट वो नाम तो भी देखिए। मंगल बोले तो अच्छा है ना, उसका बुराई के उसको भी छोड़ दिया हम, तो वो भी बदल गया। मतलब किसान पहले कब मैं बीज लगाना बोले तो ठीक है, इसके बाद ये महीने में बोल के उनके पास रहता है एक पंचांग बोलते, व्यवसाय का पंचांग, व्यवसाय का हाँ एक कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर के हिसाब से प्रिपरेशन करना, वो बीज डालना, फिर खेती काटना, उसी से हमारे त्योहार रिलेटेड है। पूरे त्योहार खेती से आए, ये शहर में रहने वालों के लिए त्योहार पैदा नहीं हुए। ये हॉलीडे लेके भागते, गांव में जाके एंजॉय करके फिर भागते। जो शहर में वो भी एंजॉय करता रहता, क्यों एंजॉय कर रहा है, तेरा तनख्वाह तो मिल रहा है ना। हमारा तो खेती का फसल आया बोल के हम त्योहार मना रहे, तुम हर दिन फक्त को मनाओ, वही तेरा त्योहार है, बाकी त्योहार से तेरा संबंध ही नहीं है। कोई गाय को कुछ खिलाए क्या, त्योहार बोल के गाय को खिलाए क्या, कुछ नहीं किया, कई को सेलिब्रेट करते पता नहीं। तो ऐसा एक पूरा बैलेंस्ड था परिस्थिति है ना दुनिया में। वो पूरा अभी क्लाइमेट चेंज में क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। वो गर्मी बोले तो पूरा आदमी जल रहा है, सर्दी बोले तो बहुत सर्दी भी है थोड़ी जगह में, बारिश अपना काल ही नहीं है। हाँ ये महाकाल क्यों आया पता नहीं, लेकिन उसमें काल बोले ना, काल का मतलब टाइम है ना, वो गया पूरा।
तो उससे भी खेती में बहुत प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा सिंचाई का सोचो, जैसा वो फसल अभी विंटर में तो वो अपना नमी होता है ना, हवा में जो नमी होता है उसको स्मॉग बोलते हैं आप लोग, फॉग बोलते हैं, कोहरा। कोहरा से भी फसल उगता एक टाइम पे, पता नहीं अभी क्या उग रहा है। तो वो भी अदली बदली हो गया पूरा। जैसा साइक्लोन आना, आप तो इंटीरियर है, आपको उतना पता नहीं रहता, लेकिन अगर समुंदर का नहीं है तो बड़ा बड़ा साइक्लोन भी आ जा रहा है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, समुंदर भी ऊपर आ गया, क्योंकि अपना आइस तो गिल गया है ना पूरा, मतलब पिघल गए आइस। आइसक्रीम खाते खाते सब पकड़े, तो आजकल आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम खाना भी बंद करना, क्योंकि वो पिघलता, इतना गर्मी है। हाँ वैसा हो गया। तो हिमालय भी जा रहा है, हिमालय हिम ही जा रहा है। हिम गए तो गंगा का है, यमुना का है, बहुत सारे नदियां है ना जो हिम से निकलता है कंटिन्यूसली। तो ये पूरा परिस्थिति भी आ गया। ये पूरा देखो, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज है, उसके अलावा दूसरा गैस का रिलेशन है, याद रखो, उधर जा रहा हूँ मैं फाइनली, है ना। और दूसरे चीज भी है इसमें, वो अपना पॉलिसी बोलो या अपना परिस्थिति बोलो या पॉपुलेशन बोलो या जमीन की कमी बोलो ना, किसान को इज्जत नहीं देना भी बोलो। खेती अच्छा है, माय फादर इज ए फार्मर, ऐसा बोलने वाला लड़का है क्या? हाँ, अरे वो स्कूल गए तो अभी जाओ जाओ, वो मिट्टी वाला पैर से आया भागो बोलते टीचर। कभी बोलते हैं कि फार्मर इज ए ग्रेट पर्सन बोल के स्कूल में उसको चीफ गेस्ट बना के, हाँ, और उसको भी तो कुछ फूल हुआ था देख के, आपके वास्ते हम लोग एटलीस्ट खाना खा रहे बोल के कुछ करते क्या? वो अपन बच्चा ही नहीं बोलता मेरा बाप फार्मर है बोल के, तो कौन करता है? दूसरे लोग क्यों करते? ऐसा है तो वो भी करेक्ट नहीं है। कभी भी अपने को याद रखना चाहिए, हम बुनियाद बोलते हैं ना, बुनियाद कभी भूलना नहीं, जमीन भूलना नहीं, मिट्टी नहीं भूलना, और जो किसान अपने लिए काम कर रहे हैं उसको नहीं भूलना, कोई भी नहीं, देख चिड़िया को भी नहीं भूलना, है ना। ये कहानी भी बोलते हैं ना, क्या होते हैं, जमीन जो खरीद रहा है वो नहीं भूलता, क्योंकि बेच डालने के लिए वो अलग है। रियल एस्टेट वाला है, एक एक इंच के लिए वो फाइट करता है, जितना कोर्ट में केस है ना, वो जमीन को नहीं भूल रहा, उसका अटैचमेंट किसके लिए है? सिर्फ इसको बेच डाले तो, माँ को बेच डालो बोलते हैं ना, माँ को बेचने का कोई रहता क्या? धरती माँ बोलते हम, भूमि को क्या बोलते? मदर अर्थ बोलते है कि नहीं, एक ही माँ है ना सभी का, अपना अपना आदमी का नहीं है, पूरा पेड़ों का, हर एक जीव के लिए मदर बोलते है कि नहीं। अभी उसी को बेचने में तुले है, टुकड़े टुकड़े करके, है कि नहीं। जैसा मटन शॉप में टुकड़े टुकड़े करके बेचता है ना, इसको आधा किलो पाव किलो ऐसा हम बेच रहे थे, है कि नहीं। गलत बोला क्या? वही तो काम कर रहे हैं हम लोग खुशी से। हाँ, तो ये परिस्थिति में अभी अपने को ये 1000 साल रहता या 100 साल रहता बोले ना जमीन में कार्बन, उस वास्ते अपने को अभी दुनिया को ठंडा करने का मौका मिल रहा है, ठंडा कर पा रहे, ठीक है ना। और ठंडा करने का एक ही नहीं, इसके अलावा हम अपने इसको जमीन को भी अच्छा करने का मौका मिल रहा है। तो ये पूरा कहाँ से है बोले तो, ये नॉलेज कोई भी साइंस देखो आप, मैं पीजी किया पीएचडी किया बोल के लोग बोलते हैं ना, उससे पहले ट्रेडिशनल नॉलेज बोल के एक रहता। ट्रेडिशन का मतलब आप बार बार जो काम करते रहते, वो जाने अनजाने में भी करते रहते। जैसा घर के अंदर जाना बोले तो पैर धोना, क्यों धोना बोल के साइंस उधर आप नहीं पढ़ते पूरा, लेकिन ट्रेडिशनली वो काम करते रहते, जैसा हाथ धोना खाना पकाने से पहले, ऐसा आ गया ना। तो वैसा बहुत सारे अच्छा ही चीज अपने कल्चर में ट्रेडिशन में है। उधर भी एक कोयला का उपयोग ऑलरेडी था, तो कौन भूल गया फिर। अभी स्कूल के बच्चे को जाके कोयले के बारे में थोड़ा देर बात करो, 5 मिनट बोले तो क्या बात करता हो, गया वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो अपने दादा परदादा दिए अब से 30 साल पहले या 50 ईयर्स बिफोर, वो नॉलेज था। अभी रिसेंटली हम पूरा हटा दिया उसको,
कोई एग्रीकल्चर प्रोफेसर से पूछो कोयला से आपका क्या मतलब, कोयला कोयले से क्या मतलब, वो उल्टा प्रश्न पूछेगा। क्या पूछ रहे है तू, हम तो पेड़ वाले हैं, कोयले से क्या मतलब। हाँ, क्या सोचा है तुम हमारे बारे में, क्या पूछ रहे है बोलता है। मतलब वही पुराना जमाने का कोई भी किसान से, अगर कोई किसान का 80 ईयर एज है, 70 ईयर्स एज है, जो अपने ग्रैंडफादर से थोड़ा सीखा है ना, उनका ग्रैंडफादर से सीखा बोले तो वो 150 ईयर्स का रिलेशन रहता है, कि आगे पीछे देखे तो उनसे पूछे तो हरदम बोलता है हाँ हम बहुत यूज किया बोलते हैं। कैसा कैसा यूज किया बोलो। सुबह उठ के कहाँ कहाँ यूज करते आप कोयला, सुबह उठने के बाद कहाँ यूज करते कोयला। हाँ, जो कोई भी यूज किया होगा कभी भी, आप भी यूज किए होंगे कहीं ना कहीं गाँव गए तो, क्यों यूज किए, दांत मंजन करने के लिए, ये ना, है कि नहीं। कोयला का है क्या कभी, कोई नहीं का है। अगर आप कारे रेगुलरली बिना बोले बोल के मैं प्रूव किया तो, आप बोल रहे नहीं लेकिन कारे, कैसा कारे। हाँ, रोटी का ऊपर वो होता है ना काला काला, वो जला हुआ चीज क्या है, कोयला ही है ना, है कि नहीं। हाँ, फिर नहीं खाते बोल के क्या बोलते, ज्यादा नहीं खा रहे कोयला लेकिन थोड़ा तो खा रहे है ना। वो मक्का भुट्टा भी जलाए तो कोयला होता कि नहीं, चिकन टिक्का में कोयला होता कि नहीं। अरे हर दिन खा रहे जी आप लोग बारबेक्यू बोल के, आजकल पैसा ज्यादा दे के वो कोयला का ऊपर से कोई भी चीज जला के काला काला होने के बाद खा रहे। तंदूर रोटी में तो होता ही है। फिर अभी से बोलो, शान से बोलो हम कोयला खाने वाले हैं इसलिए हम अच्छे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप सोचिए जो कोई भी ऐसा, ज्यादा नहीं खाना वो अलग बात है, थोड़ा कोयला हर दिन खाना, ठीक है, तो खाने में हो गया, दांत मंजन में हो गया, और कहाँ कहाँ हो गया, कहाँ कहाँ है कोयला का। आपका घर का स्त्री में वो जलाने वाला है, जलाने अलग रखते, यूज का मतलब आप खत्म ही करना अलग बात है। जलाना बोले तो खत्म ही करना, यूज करना का मतलब अलग है कि नहीं। तो आप जैसा आपका अर्थिंग लगाना है, कोयला खरीद के लाए कभी, लगता है ना। फिर तो वैसा पहले जमाने में अगर आप मटन ऐसा रहते हैं ना, चिकन मटन कहीं दूर लेके जाना है, पहले जमाने में एक क्लॉथ रहता है ना, कपड़ा, कपड़ा में डाल के ऐसा बांध के लेके जाते थे ज्यादातर, खाना होने तो कुछ भी नहीं, टिफिन वो ये नहीं था ज्यादातर। गरम रखना, गरम छोड़ो, वो लेके आने का ऐसा है, खेती का है तो भी कपड़ा में डाल के भी लेके आते थे ऐसा। तो उसमें भी कोयला डालते, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हुए तो भी कोयला डालते। आपका पानी को अच्छा करने के लिए घर घर में कोयला है, ऐसा है। आपका आरओ फिल्टर है ना, उसमें कार्बन फिल्टर बोल के है ना, उसको फोड़ के देखो, कोयला ने तो क्या है उसमें। आप पानी पी रहे जीरे बोले तो कोयले के वास्ते ही है ना। और 3 इडियट मूवी और चेन्नई एक्सप्रेस में कोयला से जुड़ा एक है ही, उसमें मेन थीम क्या है वो दो फिल्म में कॉमन चीज है, उसी से वो स्टोरी बनता है, बिगिन होता है। क्या चीज से बनता है, मूवी देखते नहीं क्या, 3 इडियट देखे, चेन्नई एक्सप्रेस देखे, कोयला भूल गया, सब कुछ याद है। वो लेके जाते ना जी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अस्तिष्क, हाँ अस्थि कलश है ही ना, उसमें दोनों में है ना। वो मूवी में भी इसी के लिए वो गड़बड़ होता है ना, दोनों मूवी में ही है ना। वो भी पकड़ के तो हीरो का फिल्म उतना ग्रेट हुआ है, कैसा भूलते, जिसको भूल गए, सब कुछ याद है, हीरोइन याद है, शाहरुख खान याद है, आमिर खान याद है, हर कोई याद है। हाँ, उसी लिए फंस गए ना दोनों लोग। क्या मूवी देखी थी क्या। हाँ, तो मतलब अपना मरने के बाद भी जो भस्म एक होता है, आप भी इधर मैं सुना है महाकाल में वो मंदिर में भस्म को ये करते, उसको थोड़ा बाजू रखते, क्योंकि वो कोयला नहीं है डायरेक्टली, जो सफेद है भस्म है, विभूति है, ऐसा ही है ना, उसको बाजू रख देते, लेकिन उसका भी उपयोग है, याद रख लो।
अलग अलग उपयोग है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोयला के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो अभी अपना ये जो कोयला है, मस्तिष्क में वो कोयला ही उठाते, बोन का कोयला है वो। अपने शरीर में बहुत बोन रहे थे, लेकिन थोड़ा बोन बचता, जो मोटा मोटा बोन रहता ना वो बच जाता है, ऐसा टुकड़ा। वो टुकड़ों को तेल में ऐसा डुबो के हम इसमें एक में डाल के फिर एक प्रयाग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, कोई जहाँ भी दो नदी मिलता है वो जगह जाके पानी में डाल रहे। आप प्रदूषण करने के लिए डाल रहे या क्यों डाल रहे? प्रदूषण कर रहे क्या? पानी में डाल रहे ना, तो आपका ऊपर केस होना चाहिए क्या? प्रदूषण करने जा रहे हैं बोलो ना, प्रदूषण तो भी बोलो, प्रदूषण नहीं कर रहे बोल के भी बोलो, आप कुछ नहीं बोलते। हो रहा है क्या डालने से? एक्चुअली वो वाटर को ट्रीट करना हो रहा है और जमीन को उपजाऊ बढ़ाने के लिए हो रहा है, वो साइंस है। नहीं तो वाराणसी करने कितने लोगों को जला के डालते। मैं ऐसा बोले तो थोड़े लोग उचक जाते मेरे ऊपर, लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, आप घर में पानी को फिल्टर करने के लिए कोयला डाल रहे, फिल्टर होके पानी पी रहे ना, और इधर का कोयला भी अब पानी में डाले, पानी अच्छा हुआ बुरा हुआ? इधर अच्छा हुआ तो उधर बुरा कैसा होता? वो भी कोयला है, ये भी कोयला है, समझ में है? इधर अच्छा कर रहा है घर में, उधर भी आपका नदी को अच्छा कर रहा है, वही तो लॉजिक है ना। मैं थोड़ा बहुत बड़ा साइंस भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, समझ में है ना। तो वैसा आप कोई भी त्योहार ले लो, अभी संक्रांति है जलाते, दीपावली को जलाना, पटाखा जलाना कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन जलाने का था। जलाने का बोले तो अब बहुत बरसात होके करके आजू बाजू बहुत कचरा इधर रहता, उसमें सांप बिच्छू जो कुछ भी जानवर रहते वो घूमते रहते, उसको थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए हम उसको एक करके थोड़ा जलाने से क्या होता है, वो टाइम पे अपने को हेल्थ बोलते ना, अपना आरोग्य अच्छा रहना है, उसके लिए वो करते। वो जलाने को हम लोग पटाखे बनाए, बम बनाए और कुछ बनाए, वो अलग बात है, लेकिन वो कल्चर में एक भाग है, समझ में है? संक्रांति को भी ऐसे ही है, प्रिपरेशन का है ये पूरा। और वो जो कुछ भी भस्म होता है उसको ऐसे नहीं करते, वो खेतों में डालते, कुछ उपयोग में लाते, याद रख लो। फाइनल उपयोग प्रसाद के रूप में भी लेते। क्यों लेते? क्योंकि ये अल्कलाइन है, मिनरल रिच है। ज्यादातर शिव भक्त रहते ना, उन लोग एकदम ऐसा 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 लगा कि उसको कुछ नहीं होता, तुम ऐसा जैकेट पहनो, वो पहनो, सर्दी लग गया, वो लग गया, अरे मुझे डॉक्टर चाहिए, वो चाहिए बोलते हम, क्योंकि उसमें मिनरल रिच रहता है। अल्कलाइन अच्छा है ना शरीर के लिए, अल्कलाइन वाटर पीते ना आजकल बड़ा बड़ा खरीद के, है कि नहीं? ज्यादा महंगा बिकता है, हाँ ज्यादा महंगा है अल्कलाइन। तो वैसा उसमें बहुत कुछ है। ऑफकोर्स तो मैं राख के बारे में ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो कोयला है उसको और हम बर्न किए तो, जलाए तो फाइनल चीज क्या बनता? राख। राख को जला सकते क्या? ये तो सच्चाई है दुनिया में। भस्म का मतलब वही है, द नीचे वाला है, सब कुछ हो गया बोलते हैं ना, लास्ट वाला चीज है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, अलग बात है। लेकिन कोयला, उसमें एनर्जी है अभी भी, आप जला सकते, याद रख लो। और कोयला का, आप कोई भी चीज जलाते ना, एक लकड़ी को जलाए कोयला बन गया, वैसे ही रहता शेप, तो ओड़ा श्रिंक ऐसा हुआ लगता होगा, लेकिन एक्चुअली उतना ही रहता, समझ में है? शेप ऐसा ही रहता कोयला, बस में ऐसा नहीं रहता, इतना बड़ा जलाए तो भी इतना होता। तो ये जो स्पॉन्ज टाइप बनता है कोयला, उसमें छेद ऐसे ही रहते, उसमें जो दीवार बोलते हैं ना ऐसा, वो पूरा बनता, अंदर पूरा छेद रहता, वो कालापन रहता है ना पूरा, ऐसा रहता है, हल्का हो जाता। अब बिना जलाए लकड़ी को ले लो, जलाया कोयला को ले लो, दोनों हाथ में लगाए तो कौन सा हल्का है? हल्का है ना। तो ये आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं, अपने ट्रेडिशन में, कल्चर में पूरा वैल्यूज थे। और पराली का बात कर लेंगे अभी।
हर कोई किसान वो जलाता रहता। आप क्या बोलते उसके पास जाके? आप सुबह उठ के क्या क्या जलाते, क्या क्या नहीं जलाते बोलो आप लोग? आपके गाड़ी में जलाते पेट्रोल को, खाना के लिए नीचे जलाते, तंदूर के लिए उधर जलाते। आप हर दिन जला रहे, पावर के लिए उधर कोयला जला रहे, जमीन वाला खदान वाला कोयला जलाए तो ये आपका पावर है ना। सुबह उठ के आप 10 चीज जला रहे, आपको कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, इसको छोड़ो, किसान उधर जलाए तो आपको तो लग रहा नहीं जलाना चाहिए बोल के जा रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज पूछो उनको, किसान को आप क्या बोलते हैं? आप उधर जलाए तो आपको बहुत नुकसान है बोलते हैं आपको, यही तो बात बोलते हैं ना, है ना? क्या नुकसान है उसका? नुकसान है तो इमीडिएटली बोलता, नुकसान है तो डेफिनेटली मैं ऐसा काम नहीं करता बोलता। मतलब जहां भी वो जलाया उसको दो चीज आए, एक चीज है राख, दूसरा चीज अनजला चीज क्या हुआ? कोयला हुआ। दो ही चीज है ना उसको, वो दोनों में भी उसका लाभ है। एक में मिनरल्स मिल रहा, फास्फोरस मिल रहा, कैल्शियम मिल रहा, ऐसा मिलता है ना उसमें, राख में मिलता है ना। वो पेड़ों को चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? फिर कोयला भी उनके लिए बायोचार का काम कर रहा है, दोनों मिल गया ना। इसके अलावा किसान को पता है जहां मैंने जलाया उधर मेरा पेड़ बहुत अच्छा आया, हर जगह नहीं जलाता वो, उधर इधर एक इधर एक इधर एक ऐसा जलाता इकट्ठा करके, और जहां जहां जला उसको याद रहता है। जब वो फसल आता है उधर उसको पता भी चलता है कि इधर मेरा फसल अच्छा है, पता है ना। फिर ये साइंटिस्ट को क्यों पता नहीं बोलो? इतने बारे जितने भी जो रिसर्च कर रहे, मान विज्ञान बोलते हैं ना, पीएचडी से लेके फॉरेन भी घूमते हैं, अभी टाइम आ गया उनको पेपर लिखने का और दुनिया भर कॉन्फ्रेंस में बैठने का, एसी में बैठने का, आया ना अभी टाइम। उनको क्यों पता नहीं चल रहा? जो किसान को डिफरेंस पता चल रहा है। ठीक है, जब वो जला रहा है, जो धुआं आ रहा है उसको कम करो बोलना करेक्ट है। जैसा आप गाड़ी में भी पेट्रोल डाल के घूम रहे, धुआं ज्यादा है तो पीछे वाला गाड़ी वाला बोलता रोक के, ए ठहरो, क्या भाई इतना धुआं निकाल रहा, थोड़ा गाड़ी को ठीक करो बोलते ना। लेकिन गाड़ी से उतर जाओ, तुम गाड़ी नहीं चलाना, ऐसा बोलते क्या? प्रदूषण वाला भी एक सर्टिफिकेट होता है ना गाड़ी का, वो आके पकड़ता है ना, पुलिस वाला फोटो भी लेता है ना, उधर बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं ना, है कि नहीं? फिर इधर भी हम प्रदूषण कम करो, लेकिन वो काम नुकसान बोल के नहीं बोल रहे ना, किसान ही नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा ना? किसान तो नुकसान है बोल के नहीं बोल रहा, अच्छा तरीके से करो बोल रहे। वही चीज हम ये इधर करना चाहते हैं अभी बयाचार में, वही किसान को हम बोल रहे तुम्हारा पुराना आदत ऐसा था, ठीक है ना। जैसा अभी 30 साल पहले, 50 साल पहले हम गांव में कहीं भी देखो कोयला से मंजन करता था हर कोई। फिर अपने को कौन बुलवाया वो काम? बोलो, अच्छा बोलो, आया ना। 3 4 कंपनी आ गया, ये क्लोजअप वाला है, कोलगेट वाला है, वो है, ये नाम भी ले, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि इनको पर्दाफाश करना है, क्या बोलते, खुल्लम खुल्ला दिखाना है। क्योंकि सिर्फ आज वही कोयला डाल के 2 रुपए ज्यादा क्यों बेच रहा है? जो आदमी कोयला से ऐसा अच्छा कर रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, उसको हम रोक डाले। फिर वही आदमी कोयला उसी में पेस्ट में डाल के, चारकोल पेस्ट देखे आप, चारकोल साबुन, चारकोल शैम्पू, चारकोल फेस मास्क मिल गया ना, अभी क्यों डाल रहे? ये बात बोलो बोलो। ये अपना साइंटिस्ट का भी ऐसा ही हाल हो गया अभी। जो किसान कोयला यूज कर रहा था वो साइंस को भुलवा दिए, पूरा भगा ही दिए उसको, वो अपने किताबों से फाड़ डाले पेपर। आप 100 साल पहले देखे तो ये पूरा विधि था। अपना खुद का फास्फोरस, कोई जानवर भी मर गए तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसका वो पूरा हड्डियां डाल एक जगह करके अपना जमीन में जलाते। समझ में है? जानवर मर गए तो भी, अपना दादा मर गए तो भी अपना ही जमीन में जलाओ बोलते। आजकल कोई है ऐसा होता? अनाज शव टाइप कहीं दूर जलाओ, उधर से उधर डाल दो, ये जमीन में डालने से कर कोई खरीदने वाला आए तो फिर उसको टेंशन रहता बोल के। ये बेचने वाले है ना तो उनका अलग है, समझ में है कि नहीं? तो इसलिए बोल रहा हूँ,
अभी उनको साइंस याद आ गया ना, फिर कोयला डाल के फिर भेज रहे। फिर इतना साइंटिस्ट लोग गए, हर दिन किताबें पढ़ते, किताबें लिखते, क्यों नहीं सोच रहे बोलो? हम अपना लोगों का इज्जत नहीं दे रहे थे, ट्रेडिशनल नॉलेज का इज्जत नहीं दे रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं पता, यू डोंट नो, आई नो, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा। पहले उसको तो आप पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस करो ना, क्यों कर रहा है बोल के। वो नहीं करके हम, बिकॉज मेरा गुरु ये नहीं पढ़ाया, आपको कौन सिखाया है? हाँ, अपना आइडेंटिटी के लिए इन लोग जो अच्छा ही हो रहा था उसको भी विनाश करके अभी अपने को फिर से स्क्वायर वन पे लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन बोले, क्या रे ग्रीन है बोलो उसमें? ग्रीन का मतलब क्या है? सुस्थिरता होना चाहिए। और ग्रीन का मतलब है आप पेस्टिसाइड केमिकल वो यूज कम करना चाहिए, है कि नहीं? और आपका बीज जो कुछ भी है वो पूरा नेटिव वाला यूज करना है, ये ग्रीन बोलते हैं ना आप लोग। कहीं भी आप सुनते हैं ना ग्रीन, हरा का मतलब वही है ना। ये पूरा है क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में? पूरा उल्टा है। ग्रीन शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? अरे पत्ता आ रहा है तो आप ग्रीन यूज करते हैं क्या? ग्रीन का शब्द हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे थे। व्हाइट का मतलब दूध व्हाइट होता बोल के व्हाइट रेवोल्यूशन बोले, है कि नहीं? इधर ग्रीन लॉजिक नहीं है, इधर ग्रीन का मतलब हम ये पूरा क्या बोलते हैं, मूल्य जो कुछ भी है उसके वास्ते ग्रीन बोल रहे थे, समझ में? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल बना ही दिए। विपरीत बुद्धि किसका है अभी? कोई भी जानवर का नहीं हो, चिड़िया ऐसा ही है, हर कोई कीड़ा ऐसा ही है, हर कोई ऐसा ही है। विपरीत बुद्धि किसका है अभी? बोलो ना आप। दूसरों का ऊपर डालने के लिए देख रहे, कोई चूहा का ऊपर डालेंगे हम, वो मच्छर का ऊपर डालेंगे बोल के देख रहे आप, वायरस का ऊपर डालेंगे बोल के, है ना? तो ठीक है, मनुष्य तो ग्रेट है और मनुष्य ही दुनिया को चला रहे, मनुष्य के बिना दुनिया नहीं चलता, इसलिए आप सेव अर्थ बोलते, दो हाथ भी लगा के। अरे पहले भस्मासुर हाथ निकाल दो, दुनिया रहता। सेव सॉइल बोलते। तुमको नहीं सेव करने वाला, पहले अपने आप सेव कर लो। दुनिया में 4 दिन रहना है तुझे, उसके लिए क्या करना है देखो, सेव बोल के आगे अभी तो महान है क्या या भगवान बन गए क्या? बोलो। सेव सेव बोल के हम बोलने वाले, कुछ तो भी रहना आदमी को, बोलने के लिए भी, डायलॉग बोलने के लिए भी। हाँ, नौकरी तक नहीं है, बोलते दुनिया में सेव सेव बोल के घूम रहे, क्या सेव की? उसको तैरना नहीं आता वो भी बोलते सेव दैट पर्सन बोल के। बाढ़ में जो जा रहा है उसको सेव बोलता है। वो लिखने तक अच्छा रहता, टी शर्ट पे डालते हैं ना, बीइंग ह्यूमन बोल के डालते, मतलब तुम आदमी नहीं है क्या? बीइंग ह्यूमन बोल के लिखे घूमने के लिए। आदमी है ना, कुत्ता तो नहीं लगाता ना, बीइंग डॉग बोल के लिखता है क्या वो? मैं कुत्ता हूँ बोल के लिखता है क्या? मैं कुत्ता रहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बोलता है क्या? ये ना। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन है, ये मतलब बायोचर इज नॉट न्यू, इट इज ट्रेडिशनल, द साइंस इच इज फॉरगॉटन, मतलब भूल गए हम उसको। फिर अभी ये क्लाइमेट चेंज के एटलीस्ट अभी बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम है इनको, उसको हम कम करने के लिए या एटलीस्ट सॉल्यूशंस बोलते हैं ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए, वो पानी का प्रदूषण बोलो, हवा का प्रदूषण बोलो, मिट्टी का प्रदूषण बोलो, या उपजाऊ बढ़ाना बोलो, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलो, पानी को पकड़ना बोलो, है ना, न्यूट्रिएंट्स को पकड़ना बोलो, ऐसा बहुत सारे विषयों में इसका पात्र है, रोल है ना? तो जो कोई भी बहुत सारे लोगों को अच्छा ही करता उसको क्या बोलते हैं आप? कोई भी व्यक्ति होने दो, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ही करता उसको क्या बोलते हैं? अच्छा ही करता रहता उसको क्या बोलते हैं? और गुड इज गॉड, अच्छाई का एक वो निकाल दे तो क्या हो गया? गॉड हो गया ना। गुड में ही गॉड है ना, बैड में गॉड नहीं है ना, शब्द में भी ऐसे ही है ना, है कि नहीं? तो भगवान अगर आप नहीं माने तो भी महान बोलते, भगवान का दर्जा नहीं देना है तो क्या बोलते? महात्मा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? उसमें आत्मा नहीं है लेकिन महान बोल सकते हैं ना, है कि नहीं? तो अभी ये भयाचार को क्या बोलना है अपन लोग? भयाचार की
जय बोलना, क्या बोलना, जय जवान जय किसान बोलते हैं ना आप, जय भाई सर बोलो। और एक अच्छा है ना, दो ही चीज क्यों बोलना चाहिए, तीसरा भी बोलो, ये भी तो पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा अभी अपने को ये जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसमें उतरे हैं, कोई भी किसान पूछता, कोई दूसरा आदमी पूछता, तो आप लोगों को समझाना है ना, इसका जो वैल्यूज है ये पूरा आप समझाना है, अपने तरीके से भी समझाओ, अपना लोकल नॉलेज भी लेके उसमें समझाओ, ठीक है ना। तब वो आपका भी इज्जत बढ़ता और उन लोगों को भी अच्छा लगता, और उन लोग भी अपनाते और दूसरों को बोलते, है ना। जितना भी मैं बोला उसमें आप ऑलरेडी आप जानते हैं, ओनली मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीके में ऐसा है कि आपको वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कराना, अरे करेक्ट ही था ना, ऐसा ही था ना, तो हम ऐसा किए क्यों भूल गए, वही है ना। नहीं तो आप हाँ नहीं बोलते, हमें कुछ भी समझ नहीं है फिर से बोलो बोलते। आप हाँ बोल रहे मतलब ऑलरेडी यू अंडरस्टूड, यू नो दैट। ये यू नो बोले तो आसान है ना। हाँ किसान भी जानता है, तो आपको बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एग्जाम्पल लो, सही एग्जाम्पल लो, सही एग्जाम्पल लेने से वो भी समझ जाएगा और अपनाएगा। और हम क्या करते पूरा, अभी जितना भी ये क्षेत्र है ना, ये इस राज्य में बोलो इधर पूरा, हाँ इधर जो कॉटन का खेती है और दूसरे भी खेत होते कॉटन का, क्योंकि पशु भी नहीं खाते, हाँ नहीं खाते, और चूल्हा घर घर में नहीं है अभी, तो लगभग हाँ खत्म हो गया। और वो लकड़ी चूल्हे में लगाने वाले कम औरत है, या आदमी भी कम है, कोई ढाबा में भी ऐसा कॉटन लगाए वाला कम दिखते, क्योंकि वो छुपता है, उतना आसान नहीं है, फिर उसको काटना वो बहुत टाइम लगता, छोटा छोटा काट के बेंडल बनाना, ऐसा हल्का बनाना भी मुश्किल है। तो इसलिए अभी अपने को मौका है, नहीं तो किसान तो जला रहे। नहीं। हाँ जला रहे, तो हम वो जलाना आपको, हम भी जलाना ही सिखा रहे, याद रखो, हम कुछ नहीं बोल रहे उसको, आपको जलाना बंद करो बोल के नहीं बोल रहे, वो कैसा जलाना बोल के हम सिखा रहे, अच्छा तरीका सिखा रहे। उतने ही है ना, गाड़ी चलाने वाले चलाता, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बोलते उसको, उसको रूल्स पता नहीं है, वो रूल्स बता रहे हैं हम, प्रदूषण का क्या प्रॉब्लम है, और आप और अच्छा क्यों माइलेज, ऐसा अपना गाड़ी बहुत तेज चलाए बहुत स्लो चलाए, माइलेज आता क्या, नहीं आता। वो किसान को ये सिखा रहे, हम ये लेवल पे आप ऐसा करने से कोयला ज्यादा बनता, आपका लाभ ज्यादा होता, समझ रहे हैं ना। तो बस यही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अभी मुझे लग रहा है आप लोगों का पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, करेक्ट है, ये पूरे हिल रहे फिर उधर उधर थोड़ा। हाँ कितने बजे है आपका लंच हो बोलो, मैं क्योंकि मैं पूरा ऐसे ही बैठता, मेरा पेट से नहीं चलता, आपका पेट पे भी चलता। कितना है टाइम अभी, अभी एक भी सो रहा है। नीचे बैठने में तकलीफ हो रहा है क्या, बस थोड़ा वो सम बाकी हो रहा है क्या, आपका शू नीचे डाल लो बैठो, अच्छा है, ठीक है ना। आप ही थोड़ा हिल रहे, काम करने वाले हैं क्या, काम करने और फिर आजकल सब पलंग मतलब बैठो जी, मैं भी हर दिन नहीं बैठता, हर दिन एसी में बैठता, लेकिन ये मौका बोलता मैं, वो बेकार है, आदमी जल्दी मरता, देखो पेड़ बैठा है वो भी कितना हैप्पी है, उसके बारे में सोच रहे है कि नहीं। वो पंखा डाल के वो प्लास्टिक चेयर पे बैठ के वो हॉर्न मार रहा है पीछे से, वो प्रदूषण आ रहा है अंदर, अच्छा है क्या आपको। अभी मुझे तो हेडेक आके मैं थोड़ा देर बोल के और दो चाय पी के आज का हो गया बोलता, ऐसा होता उधर बैठे तो, है कि नहीं। फिर ऐसे ही बैठो, थोड़ा आग लगा के ऐसे बैठ के बात करते रहेंगी, हाँ एंजॉय कर सकते ना। गर्मी में वो बयाचार बनता रहता, आपको भी देखते रहते, गर्मी भी मिलता रहता, कोई मक्का बुट्टा लाए तो उसमें डाल के वो भी खाते हुए बात कर लेंगे, कुछ नहीं मिले तो आलू भी चलता उसमें डाल के खा सकते हैं। नहीं, ये प्रैक्टिस तो हम लोग अभी भी करते हैं, हर जगह होता है। हाँ गाँव में होता है और हमने हर जगह ही होता है तो वैसा आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, ये बयाचार में उतरे ना, एक नया रेवोल्यूशन सोचो,
है ना, क्रांतिकारी बोलते ना, वो तो क्रांति हो गए, हरित क्रांति, वो दूध वाला क्रांति, वो ऑयल वाला क्रांति, ऐसा बोलते हैं। वो पूरा छोड़ो, अभी ये क्रांति बहुत बड़ा है, ये रेवोल्यूशन होना ही है, ये नहीं हुए तो और स्लोली नहीं होना, बहुत फास्ट होना। अब इधर से चालू किए, लेकिन विद इन नो टाइम पूरा मध्य प्रदेश में पूरा हर जगह आप ही करना। ठीक है, हर एक आदमी एक लीडर बनना, 10 लोग आए तो भी, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आए तो भी, वो गोरखनाथ बोल के एक आदमी, गोरख पवार बोल के है, नासिक में मैं ट्रेनिंग दिया, उसको हिंदी भी उतना नया था, मराठी, 3 दिन मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया। अभी मुझे बोलता है मैं आज कृषि का यूनिवर्सिटी में हूँ और एक प्रोफेसर लोगों को बायोचार पढ़ा रहा हूँ बोलता, और फोटो भेजता रहता। मैं अच्छा लग रहा है मुझे, अरे किसान बायोचार पढ़ा रहा है प्रोफेसर को, प्रोफेसर क्या कर रहे थे पढ़ाना हाँ, वैसा आपको मौका मिल गया ना उल्टा। उन लोग पढ़े ही नहीं तो उन लोग क्या पढ़ाते अपने को, आप पढ़ रहे इधर काम कर रहे भी, वो डरते हैं, वो आजकल कोट भी पहन रहे प्रोफेसर लोग, मिट्टी में बैठते क्या। खेती वाला प्रोफेसर हो, एक बार आप हल लेके इधर से उधर 4 बार ऐसा करो बोलना, करता क्या खेती वाला प्रोफेसर, हाँ, नहीं करते उन लोग, उनको क्यों ना कर देते पता नहीं, इसलिए दुनिया ऐसा हो गया। मेरे बारे में उन लोगों को बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ, रहने दो, गुस्से में क्या करने का, बोलना ही है। नहीं तो स्कूल भी वो 4 कमरे में क्या पढ़े थे बच्चों को, एटलीस्ट वो बच्चों को साल में 30 दिन आप ऐसा घुमाओ अपना क्षेत्र में, बहुत कुछ इधर ही साइंस पढ़ा सकता हूँ मैं। बायोलॉजी है ना ये पूरा, सॉइल साइंस है ना, एनवायरनमेंट है ना, एनवायरमेंटल साइंस हो गया ना आपका, 50% सब्जेक्ट तो हो गया ना। सोशल स्टडीज बोले तो लोगों से मिलना सोशल हो गया ना, बाकी का अंदर पढ़ लो। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाते आप। पानी बोलो, पानी का क्वालिटी चेक करना है, बाहर लेके आओ, ये बॉडी का पानी इधर दिखाओ, ये बोरवेल का पानी दिखाओ, ये नल का पानी दिखाओ, और टेस्ट कराओ, बच्चे बोलते स्टोरी, क्वालिटी का मतलब क्यों पीना क्यों नहीं पीना, हो गया ना। उनका जीने का बेसिक सिखा रहे हम, फंडामेंटल वो भी नहीं सिखाते आप। हाँ, फिर क्यों भेज रहे उधर, क्यों भेज रहे, आप क्यों नहीं बोल के नहीं पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट अभी आपके बच्चे होते ना, क्यों भेज रहे हो बोल के बोल रहा हूँ मैं। हाँ, किधर भी जाओ, ये 4 कमरा, ये एक यही कमरे में ये बोलते हैं ना, शिक्षा और शिक्षण दोनों एक ही बोलते हैं। शिक्षा का मतलब क्या है, जेल में डालो, उधर क्या है, 4 दीवार है, 4 दीवार में भी आदमी सुधर जाएगा बोलते। अभी बच्चे को भी 4 दीवार में डाल के, इधर टीचर रहता उधर टीचर नहीं रहता, जेलर रहता, बस उतना ही है ना। वो उधर जा बाकी कैदियों से और कुछ सीख लेता उधर भी टीचर लगाए तो अच्छा रहता मेरे ख्याल से, है ना। कोई प्रोफेसर को बिठाए तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, इसका भाषण सुनने से अच्छा भाई कभी चोरी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा बोल के बाहर ही रहता हो, है ना। हम सोचते हैं कि उसमें डालने से आदमी को पूरा सीखता बोल के, उसमें डालने से आधा ही सीखता, वो अभिमन्यु बनता, लेकिन रियली बाहर आके नहीं जीता। इसलिए आप ये फील्ड में है और इसमें बहुत साइंसेस इंटर रिलेटेड है, आप क्या पढ़े भी मैं पूछता नहीं आपसे, सिर्फ आप समझो, सुनो, करो, करके ही बोलना। अभी बायोचार बोले तो हर एक के घर में 1 किलो कोयला तो भी रहना, कहीं ना कहीं अब इस्तेमाल करना। जैसे हमारे घर में कहाँ का इस्तेमाल करता हूँ मैं, हमारे घर में फ्रिज में थोड़ा डालता हूँ, ठीक है ना, टॉयलेट में थोड़ा रखता हूँ, ठीक है ना, फिर मेरा एक्वेरियम में थोड़ा डालता हूँ, मेरे खिड़की में थोड़ा डालता हूँ, दीवार पे थोड़ा लटकाता हूँ, मेरा वो क्या बोलते प्याज रहता है ना भुट्टा, उसमें थोड़ा डालता हूँ, और जो घर का पानी बाहर गए तो गड्ढा होता है ना, उसमें डालते, सोक पिट बोलते, उसमें डालो। मेरा अर्थिंग के लिए तो डाला है ना। मैं मेरा ईंट भी ये डाल के बनवा लिया अभी, ईंट सीमेंट का ईंट बनाते ना, उसमें कोयला डाल के बनाया,
वो कितना हल्का है पता है? आधा हो गया उसका वजन। 10-11 किलो रहता सीमेंट वाला ईंट, ये साइज वाला, आपको पता है ना, स्टैंडर्ड रहता है एक। उसमें कोयला डालने से वो 5 किलो, 5.5 kg हो गया, 5.5 kg। अच्छा है ना? मैं ऐसा ईंट उठा रहे तो लोग सोच रहे अरे इसको इतना शक्ति कहाँ से आ गया बोल के। हाँ, वो फिल्मों में कहते हैं ना थर्मोकोल का उठाते, वो ऐसा नहीं, अभी रियल में ईंट बनाया, कोयला डाल के बनाए। ऐसा आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते, तब अनुभव के साथ आप बोल सकते। दंत मंजन बना लो, कौन बोल रहा मत बनाओ, दोस्तों को दो, इसी से उन लोग भी दांत साफ करते। हल्का है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। 80% या 90% कोयला ले लो, कोयला, वो भी सॉफ्ट वाला ले थोड़ा। अगर कोयला नहीं लेने तो आपका ये काउडंग केक होता है ना, गोबर का काउडंग केक, उसका कोयला बना सकते हैं हम। जलाने के बाद पानी डाले तो कोयला बनता, सॉफ्ट रहता वो थोड़ा। उसमें क्या करो, 90% ये ले लो, ठीक है। 5% वो नमक, कौन सा, क्रिस्टल सॉल्ट, जो ओरिजिनल सॉल्ट होता है ना, समुंदर से आता है, पाउडर वाला नहीं, वो ले लो। फिर वो क्या बोलते, ये मिंट वाला ऐसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कस्तूरी नहीं, कस्तूरी नहीं, क्या बोलते हैं, खरपूर, खरपूर। वो थोड़ा खाने वाला टाइप खरपूर रहता, अलग सा अच्छा क्वालिटी वाला, वो थोड़ा डाल लो। आप उसको ऐसा कर लो, थोड़ा होए तो ये क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल बोले तो अपना क्या बोलते हैं, लौंग वाला तेल, थोड़ा बूंद डाल लो, ठीक है ना। डाल के उसको क्रश कर लो, सुबह ऐसा लगाते आपका नींद भी उड़ जाएगा। दांत साफ करने का मतलब ऐसा ऐसा करना नहीं, वो मीठा मीठा खा खा के अपने को आदत हो गया है। हाँ, ये ऐसा डालते ही वो आपका नमक क्या करता, सलेवा निकलता, और वो स्मेल रहता है ना, मैं बोला है अभी कर्पूर का वो स्मेल। लौंग वाला तेल दांतों के लिए अच्छा है, आपको पता है। ऐसा बनाओ। सेम ब्रश चाहिए तो ब्रश यूज कर लो, अपना ब्रश सेम यूज कर लो, लेकिन वो पाउडर में दबा के कर लो। फिर वो अपना वॉश बेसिन काला वाला खरीद लो। अभी उल्टा है, जैसा आपका टी शर्ट के बारे में बोला मैं। क्योंकि इतना सफेद रखते हम, क्यों सफेद रखते पता नहीं, अपना पॉलिटिशियन वाला सफेद है, अपना वो कुंडी पूरा सफेद वाला है दुनिया में। तो ऐसा कर लो आप, कोई ना कोई हर दिन आप इस्तेमाल कर रहे तो अपने घर में पेड़ों में भी डालो। मेरे घर में हर कोई पेड़ में रहता बेचर, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आप जो बोलते हैं ना, मैं दूसरा चीज भी बोलता हूँ, सिंकी कल्चर ट्रेडिशन ऐसा बोल रहा हूँ ना, बिलीफ सिस्टम ऊपर, भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं ना, उसको भगाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके अलावा कोयला भी यूज होता है। कोई वो भूत नहीं आना बोलते घर का ऊपर लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं आप लोग, घर घर का ऊपर कुछ गांव में लिखते हैं ना, वो भूत नहीं आना बोल के कोयला लेके लिखते हैं। आपका नया गाड़ी खरीदे तो वो जो नींबू वो पूरा लगाते हैं ना, नीचे क्या होता, कोयला होता कि नहीं, कोयला है कि नहीं। फिर छोटे बच्चों को भी वो कुछ नजर ना लगे बोल के कोयला ही लगाते। आपका ये पूरा लगाते ना, कोयला है, उड़ने वाला खाजनी कोयला है। कोयला नहीं तो क्या है वो, लगा है कि नहीं। हाँ, छोटा बच्चा को भी कोयला लगा रहे इतना प्यार से, वो भी एक नहीं 2-3 गिंजी लगाते। बेचारा उसका मुंह का है, आँख का है, पता नहीं मुझे, लगाते है कि नहीं प्यार से। हाँ, फिर कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। तो वैल्यूज को अब बढ़ा सकते हैं बोल रहा हूँ, मतलब वो हवा खींचता, उसका मतलब वो है। जैसा आपका सेप्टिक टैंक है, घर में सेप्टिक टैंक होता है ना, कोई वर्कर को आप बुलाए थोड़ा साफ करो बोल के, वो अंदर गए बाहर नहीं आए, थोड़ी देर के बाद देखे तो ऐसा है, मर गए। हुआ कभी, होता है ना, हुआ कि नहीं। आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट में हैं, सिर्फ आप ही के लिए मैं कुर्सी मंगाता हूँ, नहीं तो एक्सप्रेशन बदलो। मैं ये जोक मारे तो थोड़ा हंसमुख रहना। हर टाइम आप पैसा देख रहे तो मुझे डाउट लग रहा है आपका नीचे कुछ भरा है प्रॉब्लम।
फ्री रहो ना, ये कोई ऑफिस है, मैं थोड़ा बॉस हूँ क्या आपका? कुछ नहीं है मैं। हाँ, 2 दिन का मेहमान हो, है ना, हैप्पी रहो। तो वो जो सेप्टिक टैंक में उतरे ना, क्या होता है, वो हवा पूरा उसमें हो जाता है। हाँ, इसलिए आप उसमें भी थोड़ा कोयला डाले तो बाई चांस कोई आदमी अंदर गए तो भी वो मरेगा नहीं। एटलीस्ट वो जाने से पहले आप कोयला डाल दो। समझ में आ रहा? नहीं तो हवा तो भी डालना पड़ेगा, ऊपर से पंप डाल के कुछ होता है ना, ऐसा करना, नहीं तो आदमी अंदर नहीं जा सकता। हाँ, वैसा होता है। आपको दुआ के बारे में आप निकाल ही दिए तो बोलता हूँ। दुआ 2 तरह के होते हैं, उसमें एक काला वाला होता है, दुआ नहीं बोल सकते, लेकिन हम सूत बोलते हैं, अंग्रेजी में सूत बोलते हैं। जितने भी वो चूल्हा वाला घर होता है ना, कालापन पूरा पकड़ के होता है। और बहुत सारे झोपड़ियों में अंदर ही लगाते चूल्हा, बाहर नहीं लगाते झोपड़ियों में। क्यों लगाते? झोपड़ी वाले ज्यादातर चूल्हा को अंदर लगाते, बाहर नहीं लगाते। क्यों लगाते? दुआ अच्छा है बुरा है, इतना बोले फिर आप बेसिक फंडामेंटल प्रश्न हमसे पूछ रहे बोल के बोलते, फिर भी बोलो आंसर। दुआ अच्छा है बुरा है? आप मूवी देखने गए तो बताते ना, एडवर्टाइजमेंट एक सिगरेट नहीं पीना बोल के एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि नहीं? सिगरेट वालों के लिए करोड़ों खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, पता है? सिर्फ सिगरेट पीने वालों के लिए। मैं देखा हूँ मूवी थिएटर में ज्यादातर पीते नहीं आजकल, फिर भी एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि इतना धुआं भी नहीं जाना। इतना गाड़ियों में धुआं है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। घर घर में चूल्हा से इतना धुआं निकाले तो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हर घर को मैं नो स्मोकिंग लगाए तो खाना बनता है क्या? लगाना पड़ता है। नो स्मोकिंग है, लेडी भी स्मोक नहीं करना। ये आदमी खुशी से कर रहा होगा सिगरेट, ये लेडी खाना पका के 50 सिगरेट पी रही, उसमें थोड़ा तंबाकू डाले तो इसको भी किक आएगा ना। नहीं, मैं खाना बनाएगा बोल के आदमी लोग भाग से होंगे तब। कुछ पत्ता वड़े डाल के और दुआ करके झूलते झूलते कुछ खाना बनाते आते होंगे। देखो, थोड़ा दुआ ठीक है, इसलिए आपको कोई भी पवित्र क्षेत्र बोलते हैं ना, आपका मस्जिद होने दो, मंदिर होने दो, चर्च होने दो, कोई भी होने दो, बौद्ध वाला क्षेत्र होने दो, अगरबत्ती बोल के एक होता है। अगर दुआ अच्छा नहीं है तो आप वो किस किस को मारना चाह रहे हैं? भगवान को मार रहे क्या? दुआ लगा के उसको मार रहे क्या? मार रहे आप लोग? भगवान मारता क्या? यही तो बोल रहा हूँ मैं, आदमी भगवान को ऊपर गया बोल के ये तो ठीक है, वो मरेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा उसको, लेकिन एटलीस्ट जो पुजारी है वो तो मरेगा ना। थोड़ा दुआ ठीक है बोल के, वो भी वो पूरा प्रदूषण वाला अगरबत्ती, आजकल टायर भी वो काट काट के वो अगरबत्ती बना रहे करते। टायर रबर टायर होता है ना, इसको पाउडर डाल के अगरबत्ती बना रहे, वो डेंजर हो गया आजकल। मैं कोई वो तिलक लगाए तो भी मैं बोल रहा हूँ मेरा तीसरा अंक ओपन हो जाएगा बोल रहा हूँ। ये इरिटेशन हो रहा है, केमिकल है। कुमकुम वैसा बोलते हैं ना, तिलक कुमकुम, डेंजर हो गया, पोल्यूशन है। ठीक है, ये दुआ भी ऐसे ही हो गया। तो थोड़ा दुआ क्या होता है, जैसा आप कोई भी क्षेत्र को पवित्र रखना है, जैसा सांप वो ये आके बैठ जाते, आपका बाथरूम में भी सांप बैठता है ना कभी कभी, उसको भगाना बोले तो आप थोड़ा दुआ लगाओ, वो दुआ से वो भाग जाता है तो नहीं? आप मच्छर भी भगाना है तो थोड़ा दुआ है तो भागता है। कीड़ा मीड़ा वो पूरा जो कुछ भी है दुआ से भागते हैं। और कोई अंदर बैठते हैं ना जाके, ऐसा ऐसा क्रैक है, वो क्रैक के जाके अंदर बैठ के सांप बैठ गया, उसको आओ बाहर आओ बोले तो आता क्या? आप थोड़ा दुआ लगाए तो बाहर आता। उसको फ्यूमिगेशन बोलते। अभी भी बहुत बड़ा घरों में क्या करते वो लोग, ये पूरा पेस्ट कंट्रोल बोल के बोलते हैं ना, घर होने दो, बड़ा बड़ा ऑफिस भी होने दो, उसमें ये फ्यूमिगेशन बोलते। आप भी कभी शहरों में देखे होंगे, धुआं वाला जाता रहता टट 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 मारते हुए, उसमें केरोसिन डाल के फिर वो डाल के धुआं बनाता है ना, तो उस वास्ते वो धुआं का
थोड़ा ठीक है, वही झोपड़ी वाला इसलिए बोला है कि वो झोपड़ी नहीं रहता, पता है, वो चूल्हा जला रहा बोल के झोपड़ी है, उल्टा है उसका। क्योंकि ये झोपड़ी किससे बना, घास फूस से बना। उसमें आपको वो सफेद चींटी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, टर्मेट्स बोलते हैं आप। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, दीमक। हाँ दीमक। वो दिमाग वाला चीज है, पूरा खा लेता झोपड़ी को। हाँ, खाने। हाँ, इसलिए आप वो चूल्हा लगाए बोल के उससे थोड़ा धुआं निकलता ना, उससे वो प्रोटेक्ट हो रहा है। क्योंकि उसमें से निकल जाता, धुआं अटकता नहीं, याद रख लो, अपना घर में अटकता, वो छत वाला घर में, वो टीन वाला घर में अटकता अपना घर में, लेकिन उसमें क्या होता, धुआं ऐसा, लकड़ी के पास। हाँ, पार होके पूरा उसको पवित्र बनाता रहता। समझ में है? इसलिए थोड़ा धुआं ठीक है बोलता हूँ मैं, ज्यादा धुआं हानिकारक है। हम भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा धुआं आता, ज्यादा धुआं है तो पुलिस वाला पकड़ता, अपने कोई माइलेज नहीं आता। बिना धुआं आग नहीं है, अब बोलते हैं ना, उसका एक कहावत भी है, धुआं है तो थोड़ा आग है बोल के बोलते, है ना। तो इसलिए वो छोटे के लिए हम उतना पकड़ना नहीं। अभी हम क्वांटिटी में बना रहे, थोड़ा धुआं तो होता है। जैसा आपको नया नया सीख रहे, तो आप कैसा, कब लकड़ी डालना, कैसा डालना, कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा होता है। वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। अब परफेक्ट होने के बाद फिर वो धुआं धुआं नहीं आते हुए अब बना के, समझ में है ना, वो परफेक्शन हो जाती। तो वैसा ही है, अभी किसान लोगों को भी हम वही सिखाना है। आप पहले इतना धुआं आ रहा था, आपका इतना ही कोयला बन रहा था, इतना राख बन रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, सिस्टमेटिकली करो बोलते हैं ना, बस वो सिखा रहे हम, ठीक है ना। तो धुआं को ऐसा सोचे, हम पूरा धुआं के बारे में बोल रहा, क्लाइमेट चेंज बोल रहा, दुनिया गर्म हो रहा बोल रहा, फिर धुएं को भी आप धुआं दे रहे बोल रहे मुझे। मैं देता हूँ, अच्छाई को अच्छा ही बोलो, बुराई को बुरा बोलो। बच्चे भी थोड़ा शरारत किए तो ये अच्छा दिखता, हाँ ज्यादा किए तो थप्पड़ मारते, है ना। ऐसे ही है ना, कोई भी चीज एक्सट्रीम बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल करो बोलते हैं। जैसा गाड़ी में आपका स्पीड रहता 120 रहता, इसका मतलब नहीं मैं 120 पे चलाता, है ना। जहाँ कैसा चलाना, गली में कैसा चलाना, हाईवे पे कैसा चलाना, जल्दी में कैसा जाना, सतर्क से कैसा जाना, कुछ होता है रूल, ये रूल आप फॉलो करो। इसमें जैसा अभी हवा आ रहा है, ये टाइम पे नहीं करना, इतना हवा में नहीं करना। क्योंकि वो हवा से क्या होता है, आपका एक चिंगारी भी जाके पूरा जंगल को आग लग जाता है, नहीं तो किसी किसान का है वो जाता है। कंट्रोल नहीं रहता ना ज्यादा ओपन सिस्टम में, है कि नहीं। तो जब हवा कम कब रहता, सुबह सुबह कम रहता जैसा, नहीं तो शाम पे भी कभी एकदम ऐसा हो जाता है ना, वो टाइप भी करो। जो इतना हवा में नहीं कर सकते, आप उधर ठहरे तो भी आपके ऊपर आता रहता, समझ में आ रहा। ये पूरा छोटा छोटा चीज है, अपन देखना पड़ता है ना। तो अभी देख लो, जितना भी मैं आपको समझाया, किसी को भी समझाने के लिए हम बड़ा बड़ा चीज की जरूरत नहीं है। ये माचिस का बॉक्स है, मैं इसी से सिखाता हूँ। क्योंकि माचिस में लकड़ी है, इसको केमिकल वाले को छोड़ दो, ये लकड़ी है। अभी हम लकड़ी को जलाने की बात कर रहे हैं ना, छोटा लकड़ी है तो क्या है, बड़ा लकड़ी है तो लकड़ी है ना, है ना। तो अगर मैं इसको जला रहे तो क्या क्या हो रहा आप ही देख के बोलो, हर दिन देखते होंगे लेकिन अच्छा देखो। ओ इधर ये पूरा जला नहीं, हवा ज्यादा है। इधर माचिस का बॉक्स भी बहुत बड़ा है, 5 रुपए का है क्या, 2 रुपए का है। देखो थोड़ा, ये ज्यादा है, थोड़ा भी पीछे जल रहा नहीं। थोड़े ही लोगों को अच्छा आदत रहता, कौन लोग है उन लोगों को, बीड़ी जलाने वाले को। हाँ ठीक है, आप देखते बोल के भी मैं ऐसा नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि मैं बीड़ी जलाता हूँ। आप उल्टा बोलते कहा, आप तो कुछ भी बोलते, कुछ भी करते बोलते, आपको देखना बोल के मैं ऐसा लगा, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ। देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें। हाँ, 4 चीजें, गर्मी भी है, 5 चीजें, वो दिखता नहीं लेकिन वो जलता है कि नहीं। तो 5 चीज तो हो गया ना इसमें।
तो यही होता है, कोई भी लकड़ी में आप जला रहे तो हम बोल रहे धुआं कम रहना, ये राख नहीं आना, राख आया ना, अब देखो ये ऐसा आया ना, सिर मेरा कोयला आया, दिख रहा है कोयला, ये कोयला ही है ना बस। तो हम ये कोयला के बारे में बात कर रहे, ये थोड़ा लकड़ी आधा जला है, वो ब्राउन कलर है, ये टोरिफाइड वुड बोलते हैं इसको, आधा जल टोरिफाइड बोलते हैं इसको। टोरिफाइड बोले तो जैसा आप रोटी को कड़क रोटी बनाते ना, जब वो भी कलर ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना थोड़ा, वो टोरिफाइड है। पूरा जल गए तो काला होता ना, आधा आधा जले तो वो सॉफ्ट रहता, अब उसको फोल्ड कर सकते रोटी को। लेकिन ज्यादा जलाए तो कड़क होता है, वो कड़क होने का मतलब है उसमें मॉइस्चर निकल गया। वो सॉफ्ट वाला रोटी ज्यादा दिन रहता उधर रखे तो, या कड़क वाला रोटी ज्यादा दिन रहता? सॉफ्ट वाला बिना खराब हुए आपके रोटी भी बनवाएगा मैं। कड़क वाला रोटी बहुत दिन रहता जी, आप 3 महीने के बाद भी खाओ कुछ नहीं होता कड़क वाला रोटी। लेकिन वो गीला गीला रोटी होता है ना, ऐसा फोल्ड किए तो भी हल्का फोल्ड होता, वो रोटी उसके ऊपर फंगस आ जाता, समझ में आया? मतलब लकड़ी को भी हम ये 250 डिग्री से ऐसा जला के काला नहीं होता, लेकिन ब्राउनिश ऐसा होता। ऐसा करके भी हम बाजू रख सकते ताकि उस पे कोई कीड़ा नहीं लगता ज्यादा, और उसमें ये दीमक नहीं लगता ज्यादा, उसमें मॉइस्चर निकल गया और वो हल्का भी हो गया, समझ में है? उसको फिर जलाने के लिए काम आता, ऐसा आधा जला के रख लेते, ठीक है ना, वो एक अलग है। हम बोल रहे उससे भी आगे तो आगे थोड़ा टेम्परेचर कर दो, वही 350 400 डिग्री से लेके 700 डिग्री रेंज रहता चूल्हा में। अपना घर का चूल्हा होता है ना, 450 से लेके 700 ऐसा रहता टेम्परेचर, ठीक है ना। उसमें अपने को जो कोयला, ये जो कोयला बनता है ना, कोयला अराउंड 550 डिग्री में जो बनता है उसको बायोचार बोलते हैं ज्यादातर, क्योंकि 550 डिग्री का जो टेम्परेचर में कोयला बनता है, वो कोयला को हम बायोचार इसलिए बोलते हैं कि उसमें उसका जो क्षमता है ना अच्छा ही करने का, जो जमीन के लिए बोल रहे हैं हम स्पेशली, फिर से जलाने के लिए नहीं, वो जमीन में डालने के लिए उसका वैल्यू ज्यादा रहता, समझ में है? जैसा आप बोलते हैं ना दूध दूध ही है, पनीर पनीर ही है, लेकिन पनीर क्यों ज्यादा रहना घी, और ज्यादा क्यों रहना रेट, ऐसे ही है ये भी। लकड़ी तो लकड़ी है, हम लकड़ी को राख बना सकते, लकड़ी को कोयला बना सकते, लकड़ी को पूरा धुआं में भी उड़ा सकते और थोड़ा राख बन गया। लकड़ी से आग भी ले सकते, हीट ले सकते, गर्मी ले सकते, काम का ही है ना गर्मी लेना भी। लेकिन हम कोयला लेना सारे इधर, हमारा मकसद क्या है? कोयला। तो इसलिए हम वो 550 डिग्री है, मैंने बोला पूरे रिसर्च कर 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 करके क्या बोले उन लोग, हम अराउंड 550 500 भी होने दो या 600, मतलब एवरेज ये तो 550 ज्यादातर। वो जो कोयला बनता है वो जमीन में डालने से बहुत अच्छा उसका प्रभाव है सभी के लिए, ठीक है ना, बोल के उन लोग रिसर्च में कर कर के बोले थे। और ये भी बोले कि उतना टेम्परेचर में जब बनता है तो वो 1000 साल भी रह सकता बोलते। अगर कम टेम्परेचर में बने तो जैसा रोटी बोला है ना मैं, ज्यादा आप जलाए नहीं, वो जल्दी वो सड़ जाएगा ना, ये भी सड़ जाएगा। आपका कोयला 100 साल रहे तो अच्छा है बोलते हो, ऐसा समझ में है? आप 100 साल से 1000 साल तक रहना बोल के सोचे तो क्या करना, वो टेम्परेचर तक जाना, ठीक है। 450 में किए वो भी काम आता, काम नहीं आता बोल के कुछ नहीं है। अपना घर में भी रोटी 4 तरह बनाए तो वो बुढ़े लोग तो साफ ही खाते ना, उनके दांत ही नहीं है बेचारे, वो क्या करता, वो बोलेगा मुझे ये दे दो, जलाओ मत दो, मैं ये दांत नहीं क्या दे रहे हो बोलते, मतलब कहीं ना कहीं काम आता, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा काम आना बोले तो ऐसा करना है, एक तमरूल है बस याद रखने के लिए आपके लिए, कौन सा टेम्परेचर में कोयला बनाना बोल के, ठीक है ना। एक्चुअली हम जो क्वांटिटी में करते या चूल्हे में करते, वो अच्छा जलाने से वही टेम्परेचर में आता है, वो अपना अदृष्ट है, मतलब लकी। हम लोग मान के चलते हैं कि वो उसी टेम्परेचर में है ना, होता है, लकीली होता है।
आपको कोई गैसीफायर बोल के उसमें डाले तो वो 700 800 ऊपर जाता गैसीफायर वो टेक्नोलॉजी में। और कोयला बनाते हैं ना जो लोग, ऐसा पूरा डाल के मिट्टी डाल के अंदर जलाते, अब देखे होंगे कोयला ट्रेडिशनल, उसमें कम टेम्परेचर रहता, वो कोयला वजन ज्यादा रहता। बत्ती की हाँ तरह भट्टी वाला, हाँ वो वजन रहता। वो कोयला में भी बायोचार का थोड़ा कम रहता, तो जलाने के लिए अच्छा है, समझ में आ रहा है? जलाने के लिए अच्छा है, लेकिन मिट्टी में डालने के लिए उतना ये नहीं है। तो अभी जो हम कुंटिकी में बना रहे या घर का चूल्हा में आ रहा है वो ठीक है, लेकिन पूरा जलना चाहिए, आधा लकड़ी जला वो भी मैं डाला ऐसा नहीं चलता, समझ में आ रहा ना? उसमें पानी छिड़काओ बस ले लो। कुंटिकी में वही करते, इसलिए ये पॉपुलर हो गया कुंटिकी वाला ओपन वाला। वो क्लोज करना वो पूरा बहुत लंबा काम है। और रिटॉर्ट्स में बना सकते हो, बड़ा बड़ा पायरोलिसिस बोल के होते हैं, उसमें हम पूरा कंट्रोल कर सकते, कहाँ तक वो आग लगाना कब आग निकालना वो पूरा कर सकते हो उसमें। तो आप एक बार समझा दीजिए ताकि वो पता चले कि हम सब प्रोसेस एक छोटा सा टिफिन का डिब्बा चाहिए मुझे, एक 3 वाला। नहीं तो पुराना कुकर चाहिए, परफेक्ट है आपको बताने के लिए। ठीक है, हम लोग कल लेके आएंगे। एकदम पुराना जो बेच डालते ना, खराब हो गया ये हालत में। हमको नहीं चाहिए बोल के घर वाले ऐसे डालते देखो, वो लेके आओ, क्योंकि मैं फिर घर लेके गए तो आपको डांट पड़ेगा, काला हो जाएगा, ये क्या कर दिया बोल के डांट पड़ते है। नहीं तो 200 300 कुछ आता पुराना बोले तो लेके आओ ऐसा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको गैस भी बता सकता, वो रिटॉर्ट बोले ना हाई एंड वाला, वो पद्धति पूरा बता सकता। आप कोई भी चीज लेकर मैं उसमें कोयला बना के देगा बिना खराब हुए, बिना खराब हुए। बाकी चीज में इधर कुंटिकी में भी आप ज्यादा जला दिए तो राख हो जाता, पानी टाइम पे नहीं डाले तो छोड़ दिया तो राख होता ही रहता। ऐसा नहीं होना बोले तो कुकर में हम करते हैं ना, इसलिए वो हाई एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, वही तो जो बेचते हैं ना अपने को उन लोग करते, ठीक है ना? कुकर नहीं है तो भी एक टिफिन का डिब्बा लेके आओ बस छोटा सा, उसमें एक छोटा होल करके हम अंदर कोई भी डाल के लगा दिए तो आग में निकाल दिए तो एकदम कोयला बनता है, ठीक है ना? ठीक है, तो लंच करके आते फिर अपन, हाँ उधर वो कर लेंगे, कुंटिकी कर लेंगे लंच करके। ठीक है, तो लंच हाँ चलते हैं और क्या। हाँ उधर ही जाते, चलो। अच्छा है ना ये जगह? हाँ विंटर में एंजॉय करना चाहिए, समर में तो कोई बाहर नहीं